दोस्तों, मजाबिद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी A to Z पर एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है जो कि भारत के भूगोल या विश्व के भूगोल दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी भी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पुटअप होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर आजकल लोग पूछ भी लेते हैं कन्वर्सेशन में या कहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज की टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। ये खास करके सभी के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में तो सभी में जियो जुड़ता है, ये जियो और इसके साथ अगर लॉजी जुड़ जाए, लॉजी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और अगर लॉजी जुड़ जाए, लॉजिया जिसे बोलते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन हो गया। अब जियो के साथ में मेट्री जुड़ जाए, मेट्री का मतलब होता है मापन करना, तो पृथ्वी का मापन करना हो जाएगा। और इसी जियो के साथ ऑइड्स जुड़ जाए तो पृथ्वी के आकार का अध्ययन करना, कितना क्षेत्रफल है, कैसे क्या है, ये सब हो जाएगा इसके आकार का अध्ययन जियोइड्स के अंदर। तो इस तरीके से जियो केवल एक ही शब्द है, उसके साथ अलग अलग दूसरे शब्द जुड़ते गए और इससे उसका मीनिंग अलग अलग परिवर्तित हो गया। तो ये तो हुई जियोग्राफी, जियो से भूमि से संबंधित कुछ इसके वर्णन। अब उसके बाद में आते हैं, सबसे पहले ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन है। क्या पूछ लेते हैं? पहला सबसे पहले हम डॉक्टर ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। आधुनिक भूगोल के पिता कौन हैं? तो ये अगर कोई पूछे कि आधुनिक भूगोल के पिता हैं तो कौन है, तो हमें ये कहना है कि आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, या कहीं भी सीधा बोल दीजिएगा आप कि जो आधुनिक भूगोल के पिता हैं वो कौन है? हम्बोल्ट हैं। अब उसके बाद में जो कौन है? हम्बोल्ट। अब दूसरी बात जो हमारी आती है, यहाँ से लिखेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं बाद में। दूसरी बात हमारी आती है कि व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है? तो इसमें हमें नाम याद रखना है इरेस्टोस्थनीज। कौन? इरेस्टोस्थनीज। अब उसके बाद में हमें याद आता है कि जैसे कि ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसमें भी रहेगा कौन? इरेस्टोस्थनीज। कौन रहेगा? इरेस्टोस्थनीज। अब उसके बाद में हम आते हैं, हमारा चौथा नंबर पर क्या है कि ऐतिहासिक भूगोल के पिता। ऐतिहासिक भूगोल के पिता कौन है? तो इसमें हम लिख देंगे कौन? हीरोडोटस। अब ये चीज, इसी के साथ साथ ये चीज और याद कर लीजिए कि हीरोडोटस जो ये इतिहास के भी पिता हैं। अगर आपसे ये पूछे कि इतिहास के पिता कौन है तो उसमें भी आपको लिखना है कौन? हेरोडोटस। ये तो हुई बात। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे। ज्यादातर कुछ लोग ये पूछ लेते हैं कि भूगोल के पिता कौन है? कौन? भूगोल के पिता। भूगोल के पिता कौन है? तो इसमें हम लिखेंगे किसको? हिकैटियस को। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकैटियस हो गया इसमें। अब इसे हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है? व्यवस्थित भूगोल के पिता इरेस्टोस्थनीज। और उसके बाद में आता है ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये भी इरेस्टोस्थनीज। और उसके बाद में ऐतिहासिक भूगोल के पिता कौन? तो ये हीरोडोटस। और उसके बाद में अगर भूगोल के पिता, तो इसमें हम लिखेंगे हिकैटियस। और अब हम बात करते हैं कि जैसे आधुनिक, अब इससे पहले बताया था आधुनिक भूगोल के पिता कौन, तो उसमें था हमारा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब आज बात करते हैं हम कि सूर्य केंद्रीय परिकल्पना किसने दिया? सबसे पहले क्या? सूर्य केंद्रीय परिकल्पना।
सूर्य केंद्रीय परिकल्पना। तो ये कापरनिकस ने दिया, किसने दिया? कापरनिकस महोदय ने। अब उसके ये तो हुआ कापर सूर्य केंद्रीय परिकल्पना के बाद। अब उसके बाद हम आते हैं कि पृथ्वी गोल होने का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले ये किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसमें हम लिखेंगे एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। ये सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु ने कहा। अब उसके बाद में आप बात आती है कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के पिता कौन है? बहुत लोग पूछते हैं, भूगोल तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि भौतिक भूगोल के पिता कौन हैं? तो भौतिक भूगोल के पिता पोलिडोनियस हैं। कौन है? पोलिडोनियस। अब उसके बाद में आता है, ये तो पोलिडोनियस हो गया भौतिक भूगोल के पिता। अब हम बात करेंगे कि मानव भूगोल के पिता कौन है? तो बहुत से लोग बताएंगे रेटिजल महोदय हैं। और लेकिन जो मानव भूगोल का वास्तविक पिता माना जाता है, मानव भूगोल के पिता, तो मानव भूगोल के पिता हम मानते हैं लाप्लास जी को। वाइल्ड डी लाप्लास, वाइल्ड डी लाप्लास को हम किसका? मानव भूगोल का पिता मानते हैं। तो इतना तो हो गया। अब हम आते हैं, हाँ साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा या रिकॉल कर दे रहे हैं कि जैसे ऐतिहासिक भूगोल के पिता कौन? हेरोडोटस। उसके बाद में सूर्य केंद्रीय परिकल्पना किसने दिया? तो निकोलस कापरनिकस। उसके बाद में व्यवस्थित भूगोल किसने? तो एरिस्टोस्थेनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये भी एरिस्टोस्थेनीज। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसमें जाएगा अरस्तु। अब ये बात हम करते हैं कि प्रथम पृथ्वी मापन किसने किया? मतलब सबसे पहले पृथ्वी का माप किसने लिया? तो प्रथम पृथ्वी का मापन किसने किया? थेल्स ने। ये बात याद रखें, नोट करने वाली पॉइंट है कि सर्वप्रथम अगर किसी ने पृथ्वी का मापन किया तो वो थेल्स महोदय थे। थेल्स महोदय ने सर्वप्रथम पृथ्वी का मापन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि विश्व ग्लोब के निर्माता क्या? विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? अर्थात सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व का ग्लोब किसने बनाया? तो इसमें हम नाम लिखेंगे किसका? मार्टिन बैहम का। कौन? मार्टिन बैहम। याद कर लीजिए कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम है। कौन है? मार्टिन बैहम। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? विश्व मानचित्र के निर्माता, विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्सीमेंडर है। कौन है? एनेक्सीमेंडर। कौन? तो विश्व मानचित्र के निर्माता हमारे हो गए एनेक्सीमेंडर। अब सबसे पहले इधर देख लेते हैं, प्रथम पहली बार पृथ्वी का मापन किसने किया? तो थेल्स महोदय ने। उसके बाद विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? तो मार्टिन बैहम। और विश्व मानचित्र के अगर निर्माता देखा जाए तो एनेक्सीमेंडर है। अब अगर देखा जाए कि मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है? मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ये टालमी महोदय को कहा जाता है। किसको? टालमी को मानचित्र का पिता कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं कि आर्थिक भूगोल शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अर्थात सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द किसने दिया? तो आर्थिक भूगोल शब्द सबसे पहले लोवोनोमॉस किसने दिया? लोवोनोसोम नाम के एक लोवोनोसोम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया, अर्थात आर्थिक भूगोल शब्द सर्वप्रथम लोवोनोवोस लेकर आए। अब उसके बाद में हम आते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जो थ्योरी है टेक्टोनिक थ्योरी
इसके प्रतिपादक कौन है, अर्थात ये सर्वप्रथम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने बताया, तो ये हैरी हेंस। कौन? हैरी हेंस। हैरी हेंस। अब यहाँ तक मानचित्र का पिता टालमी, आर्थिक भूगोल का शब्द लोवोनोसोव, उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरी हेंस। अब उसके बाद में आते हैं प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। प्लेट, ये प्लेट ये खाने वाला प्लेट नहीं, प्लेट वो पृथ्वी की ऊपरी परत, जो पृथ्वी की परतें होती हैं वो। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियो विल्सन। किसने किया? थियो विल्सन नामक भूवेत्ता थियो विल्सन। कौन? थियो विल्सन। अब ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम आते हैं कि भारतीय मानचित्र के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय मानचित्र के पिता, भारतीय मानचित्र के पिता, तो ये हम कहते हैं किसको? भारतीय मानचित्र का पिता कहते हैं हम जेम्स रेनल को। किसको? जेम्स रेनल ने ही सर्वप्रथम भारत का मानचित्र तैयार किया, तो इसीलिए हम जेम्स रेनल को भारतीय मानचित्र का पिता कहते हैं। और एक मिनट में वीडियो समाप्त होने वाला है, तो बस तुरंत ज़्यादा लंबी क्लास ना होने के कारण हम 1 ही मिनट में ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत किसने दिया, ये लिख लेते हैं कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी ये किसने दिया। तो हमें याद होना चाहिए कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जो है ये हमारे स्टीफन हॉकिंग ने दिया। किसने दिया? स्टीफन हॉकिंग ने। ये भूगोल से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके लिए हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास थी, और ये इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे विश्वास है। तो बस यही, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।